हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से बहुत शानदार चल रही होगी। और फ्रेंड्स, अच्छे से इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की ओर फोकस करके रखें, क्योंकि आज का सोचा हुआ सपना आपका 2 फरवरी को साकार होगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार नॉर्मल पेपर होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, हम जब पढ़ लेंगे। तो हमेशा कोई भी युद्ध हो, कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई का लेवल हो, कोई भी काम करना हो, उसकी प्रिपरेशन हम पहले से ही करते हैं। अगर शादी का फंक्शन होता है ना, तो उसकी तैयारी हम 6 महीने से ही करने लग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो सेशन होगा बहुत शानदार सेशन होगा और आज का सेशन मिस ना करें। सेशन तो कोई सा भी मिस नहीं करें। और पर डे सेशन का टाइम आपको बता दिया है। मॉर्निंग में सर डीपी सर का होगा 8 बजे और 8 बजे डीपी सर होंगे और 5 पीएम इंद्रजीत सर होंगे। ठीक है, ये क्लास का टाइमिंग है। पर डे इंद्रजीत सर द्वारा 20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, डीपी सर द्वारा भी। तो सेशंस को गेन करें अच्छे से और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हर एक चीज़ को पहले प्रिपेयर किया जाता है, बाद में उसके ऊपर फतेह हासिल की जाती है। ठीक है, मैंने अभी ये एग्जांपल दे रहा था, अगर हम शादी का प्रोग्राम की प्रिपरेशन करते हैं तो कम से कम 6 महीने पहले, 6 मंथ बिफोर। ठीक है, सोचते हैं ये सामान लेके आना, ये तैयारी करनी, ये करना, और जब भी लगभग ऐन वक्त पे आते हुए हमारे बहुत से काम रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा एग्ज़ाम टाइम पे होता है, हमारी आदत होती है पहले हम तैयारी अगर 6 महीने से पहले करके चलते हैं तो ऐन वक्त भी इतनी हपड़ तपड़ की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मान लो आपने 4-5 दिन या महीने भर पहले तैयारी करी है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो सारी कमियों को भूलें, अपने अंदर जो कमियां उनको पहचानें और अच्छे डेडिकेट के साथ पढ़ाई करें। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंटी रेबीज वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो एंटी वैक्सीन्स होती है रेबीज़ वाली, उसको प्रिपेयर करते हैं। स्टे वाइड, मिक्स या नन ऑफ दिस। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस ए परमानेंट स्कार, वो कौन सी वैक्सीन है जिसको हम लगाते हैं, लगाने के बाद हमारे शरीर पे, हमारे लेफ्ट शोल्डर्स पर वो अपना परमानेंट स्कार छोड़ जाती है? बीसीजी, डिप्थीरिया, परटोसिस, मीजल्स या हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस हम एट बर्थ पे देने वाली वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं? तो बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी एट बर्थ दी जाने वाली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बीसीजी। इन इंडिया रेबीज फ्री जोन, इंडिया में ऐसा कौन सा जून है जो जिसमें क्या बोलते हैं, कुत्ते काटने से बिल्कुल फ्री है? सिक्किम, गोवा, लक्षद्वीप या नागालैंड। प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लक्षद्वीप। हमारे लाइफ में दुख आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख आने से ही हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक महिला है, वो शायद हरियाणा की है और उसके लाइफ में इतने दुख हैं शायद बयान नहीं कर सकते। उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और फादर एक्सपायर होने के बाद माँ ऐसे ही नॉर्मली अपना काम करना, जो भी, बहुत परेशान थी। और उसकी बच्ची ने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और आईएएस का एग्ज़ाम एक बार में ही उसको क्लियर कर लिया। तो पता नहीं, कहता है ना, जब तक बच्चे के ऊपर, खुद के ऊपर कोई आपत्तियाँ ना हो या अपनी जिम्मेदारी ना हो, वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट ब्रो वाज स्टेबलाइज ऑन। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, इंग्लैंड, जापान। प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा कि वर्ल्ड फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्रो वाज ओपन इन कोलकाता 1897 में। विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम, एनएचएम का क्वेश्चन है। एनएचएम ग्रे बेबी सिंड्रोम की वजह से
और ग्रे बेबी जो सिंड्रोम कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है? पेनासिलिन, एविडी, एमोक्सिसिन या क्रोमोफेनिकोनॉल। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एडवर्स रिएक्शन क्लोरोफेनिकोल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी? टीबी की कौन सी दवाई, जो एंटी ट्यूबरकुलोटिक एटीटी हम चलाते हैं उनमें एक ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते हैं? तो ठीक है, आयनोजाइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, इथाम्बिटोल ऑटोटॉक्सिसिटी, और ये है जो हमारा ये हमारा क्या बोलते हैं उसे, ऑरेंज कलर यूरिन होता है, और इसके द्वारा एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, प्रेगनेंसी में क्रॉस प्लेसेंटा होती है, तो इसलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रंस। ठीक है, अगर चिल्ड्रंस में मम्स हो गया है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? अडल्ट्स में हो जाए तो, अडल्ट्स में अगर मेल या फीमेल किसी में हो जाता है तो ओरोचाइटिस या ओफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, हम ये अडल्ट और उनकी बात कर रहे थे और यहाँ बच्चे की बात हो रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी का असेप्टिक मेनिंजाइटिस। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, ओनली फॉर 15-20 मिनट आपका टाइम लेते हैं, उसमें भी आप सारे बच्चे लाइव नहीं आते हो, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं? अरे भाई ये कछु भी इजी नहीं है। जब हम देते हैं ना, पढ़ते हैं, जब हाई लेवल सारी जगह बैठते हैं तो यही क्वेश्चन हमें गलत करने को मजबूर कर देते हैं, हम गलतियाँ करते हैं। वहाँ लगता नहीं, एक बार तो नॉर्मल बीपी भी आ जाता है ना, उसको 3 बार रीड करके देखते हैं कि यार सचमुच ये नॉर्मल बीपी यही है या अलग है। और यहाँ हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन वहाँ प्रेशर दबाव होता है। वहाँ अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो 0.4 या 0.3 डायरेक्ट कटता है। तो इसलिए हर चीज़ को अच्छी चीज़ समझने की कोशिश करो। आईक्यू लेवल है किसी का, आपका ही आईक्यू लेवल मान लीजिए, अगर ये किसी आप में के किसी का इतना आईक्यू लेवल आ रहा है तो ये किसको इंगित करेगा? सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट या ऑल ऑफ देम। तो ये हमारा जो आईक्यू लेवल आ रहा है ये हमारा माइल्ड मॉडरेट आईक्यू लेवल में आता है। ठीक है, किस में आता है? माइल्ड हमारा 50 से 70 होता है। मॉडरेट की बात करें तो हमारा 35 से 49, और सीवियर की हम बात करें तो 20 से 35 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी। एक महिला को आपने कॉपर्टी लगा दिया, या एक लड़के को कॉपर्टी लग जाती है क्या? ठीक है, यूट्रस होता है लड़कों में। विच इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी अमंग फॉलोइंग। एक महिला को आपने कॉपर्टी लगाई, और कॉपर्टी लगाने के बाद उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है क्या होता है? परफोरेट हो जाता है, ब्लीडिंग, पेन या एक्टोपी प्रेगनेंसी। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब्लीडिंग होगा। और आपकी सोच के लिए बता दें, कभी भी पुरुष में कॉपर्टी नहीं लगती और ना ही उनमें यूट्रस होता है। ठीक है, नेगरी बॉडी फाउंड इन हिप्पोकैम्पस आर डायग्नोस साइन ऑफ। जो नेगरी बॉडी को हम फाउंड करते हैं वो डायग्नोस्ट किसके लिए किया जाता है? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। रूबेला, खसरा के लिए, कुत्ता काटने के लिए, कुत्ता काटता है उसकी वजह से, या मम्स हमारे पैराटाइड ग्लैंड पे स्वेलिंग आ जाना। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर रेबीज़ होगा। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में सभी फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। पेंडेमिक आर कॉज्ड बाय। और एक बात ध्यान रखना, जब तक खुद में जुनून नहीं रखोगे, स्लो पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, पर पढ़ो डेली। चाहे आप ध्यान कर लीजिए कि आपको 4 आवर्स पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, फिक्स कर लो आपकी कि मुझे 4 घंटे तो निकालने ही है, चाहे दुनिया की कोई सी ताकत मुझे लगानी पड़ जाए, 4 घंटे तो पढ़नी ही है। फिक्स कर लो। मैं ये नहीं कर रहा आप किसी की भी क्लास देखो, आप फिक्स कर लो कि मुझे बस इन्हीं की क्लास देखनी है, ज़्यादा फालतू कचरा नहीं देखना। अगर जगह जगह किसी की कोचिंग देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो खुद के अंदर डाउट्स पैदा हो ही जाएंगे।
ऐसा भी हो जाएगा कहीं कहीं BCG की डोज भी आपको बता देंगे उल्टा पुल्टा, कहीं आपको मीजल्स की डोज बता देंगे कि 9 मंथ में नहीं, ये करके ऐसे लगेगा ऐसा, और आप सस्पेंशन हो जाओगे कि इनमें घबराइट कौन है, वो सर पढ़ाते हैं जो या ये। तो इसलिए अपने नोट्स को अच्छे से, अगर आपको अपनी थ्योरी बेस्ट बनानी है तो बार बार थ्योरी पढ़ो। एक बार थ्योरी को स्लो पढ़ो, दूसरी बार तीसरी बार जब पढ़ो तो फास्टली रिवीजन करो, इतना फास्टली कि बस खुद को पता होना चाहिए कि हाँ यार मैंने ये है। ठीक है। पैंडेमिक कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस होता है, B, A या C। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C इज द राइट आंसर। खुद में जब तक जुनून पालोगे नहीं, जब तक पागल होगे नहीं, और जब तक सिलेक्शन मिलेगा नहीं, इसलिए खुद को भट्टी में जलाना ही होगा। अगर सूरज की तरह तपोगे नहीं तो उजाला करोगे कैसे? ठीक है। GSY स्टैंड फॉर, GS का स्टैंड क्या होता है? जननी सुरक्षा योजना, B, C या D? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। जननी शिशु सुरक्षा योजना होता है GSY। PSC है हिली एरिया पे पॉपुलेट। ठीक है। PSC की जो जनसंख्या होती है 20 से 30 हज़ार होती है। 20,000 हमारी हिली एरियाज़ पर हो रही है और प्लेनी एरिया पे 30,000 हो रही है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? हिली मैंने बता दिया, तो आंसर सर्च कर लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन। ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट जो अपने टंग्स पे होते हैं, ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? टाइफाइड, ठीक है, रोबेला, मीजल्स या चिकन पॉक्स? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो मीजल्स होगा। कहते हैं ना कि फ्रेंड्स, जब तक खुद में जुनून नहीं होगा कुछ करने का, जब तक कुछ नहीं होगा। हमारी आदत क्या है? हम एक दिन तो गुस्से में जुनून में 8 घंटा पढ़ लेते हैं, 8 नहीं 10 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे दिन 0 हो जाता है। तीसरे दिन उठते हैं, मन करा 3 ही घंटे आए। अब आप इसका रेशो निकाल देख लोगे आपने कितना पढ़ा। लेकिन ये कि अगर कछुए की चाल चल के आपने 4 घंटे पढ़े तो 3 दिन में आप 12 घंटे पढ़ लेते हो। ठीक है। तो 12 घंटे पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी है। तो किसी की भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमें ये है कि एक डेडिकेट के साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा इंटेक फॉर लैक्टिंग मदर। ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेक फॉर लैक्टिंग मदर, आपको एक्स्ट्रा इंटेक कराना है। कैलोरी जब हम देते हैं, लैक्टिंग मदर को कितना देते हैं, नॉन लैक्टिंग मदर को कितना, और प्रेग्नेंट लेडी को कितना? तो प्रेग्नेंट को हम 300 किलो कैलोरी देते हैं, और अगर लैक्टिंग मदर की बात करते हैं तो 400 किलो कैलोरी देते हैं। द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंस से नीड पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी मैंने बताया था कितना देते हैं, तो उसका राइट आंसर बी होगा। इन दोनों में के कैल्शियम को या कैलोरी का हो या इनमें के विटामिन के का हो, या ये क्वेश्चन NHM में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे नोट कर लेना, छाप लेना, कुछ भी कर लेना। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? बच्चा होता है, फैमिली होती है, घर का जो हेड मास्टर होता है वो होता है। हेड मास्टर का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई लेडीज़ मुखिया होगी, किसी घर में आदमी मुखिया होगा। ज़्यादातर गाँव में तो बाबा मुखिया होते हैं, शहरों में लेडीज़ें होती हैं। हाँ, बूढ़ो बाबा ने कह दी जो ही होएगो, तो वही राइट होगा, फैमिली, द फैमिली यूनिट होगा। ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। विच ऑफ दीम स्प्रेड बाय परक्यूटनस रूट, वो कौन सा हेपेटाइटिस है जो परक्यूटनस रूट से फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए है जो हमारा फिकोरल रूट से होगा। ठीक है। नन ऑफ दिस होगा नहीं। हेपेटाइटिस ई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये तीनों ही ध्यान रख लेना। हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये तीनों ही परक्यूटनस रूट से फैलते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस सी होता है जो आफ्टर बीटी होने के बाद होता है। गालोट्रेक्शन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, गालोट्रेक्शन को किसके लिए यूज करते हैं?
ज़्यादातर गालोट्रैक्शन जो होता है वो बच्चों में यूज होता है। किस में करते हैं? बच्चों में यूज करते हैं, लेकिन कौन से फ्रैक्चर्स के लिए करते हैं ये बताइए। फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमर्स ये तो नहीं होगा, फ्रैक्चर टीबिया भी नहीं होगा, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा जो फ्रैक्चर शिफ्ट ऑफ फीमर होगा। क्या होगा? फ्रैक्चर शिफ्ट ऑफ फीमर होगा। ठीक है। और ये इन्फेंट और चिल्ड्रन विद फीमोरल, जब बच्चे होते हैं ना उनका जो फीमोरल, देखिए मान लीजिए, एक मिनट रुको, ये बच्चा है, ठीक है, और ये लेटा हुआ है और इनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो आपको ये ट्रैक्शन करना है, ये कह रहा है, ये जो ट्रैक्शन करना है, गालो ट्रैक्शन जो आपको करना है, यहाँ से हल्का सा, इसने कहा है कि शिफ्ट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से हल्का सा स्लाइटली इसको अपडेट करते हैं, स्लाइटली अपडेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूप कुक, ठीक है, काली खांसी या 100 डेज कुक जो भी हम बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये कौन से रूट से फैलती है? फॉमिट्स, डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट या पानी के द्वारा? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर होगा जो काली खांसी जो होती है, जिसे हम 100 डेज खांसी भी बोलते हैं, काली खांसी, ठीक है, कुकर खांसी भी से बोलते हैं, इसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, आप सबको कैसा लगा? ठीक है, आप अपने चेहरे पर हंसी को दूर न होने देना, ठीक है। गॉड से दुआएं करेंगे कि आपकी हंसी को दूर ना होने दें, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। जो भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो क्वेश्चंस, डोंट वेरी। और मैं आपको, सर ने भी सुबह बता दिया कि NHM का कोर्स अवेलेबल है, बहुत शानदार PDFs, नोट्स सब कुछ मिलेगा, हमसे जुड़े रहिए। कोर्स 300 सर ने रुपये बता दिए, ठीक है, आप उसे ऐड कर लीजिए, 2 दिन का टाइम है। तो बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं जो आपको गोल्डन की पॉइंट्स के साथ हैं सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें और सक्सेस हों। और देखिए भीड़ बहुत है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, ऐसा भी मत सोचिए। पढ़ने वाले भी अगर 90,000 फॉर्म लगते हैं ना, 90,000, तो इसमें के ओनली 20,000 बच्चे ही हैं पढ़ने वाले। अब 20,000 में कंपटीशन तो होगा ही, 20,000 में के भी कम से कम कंपटीशन 15,000 बच्चों में ही रह जाता है। तो उसमें तो फिर लड़ना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप सबको सेशन? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ, ठीक है फ्रेंड। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उठा लाया तेरे घर से चूल तवा, बता रोटी कहाँ सेकेगी, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक हंसी का जो, तो हंसते रहें, खुश रहें, अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करें। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड।